उसे सिर्फ एक मौका दे दो ताकि वो ये बात आपको साबित कर सके कि वो एक बहुत ही अच्छी बहू है और बहुत ही अच्छी पत्नी है। हाँ जी बुआ जी, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। मैनू भी लगता है कि हमें शायद रज्जी को एक मौका देना चाहिए। बुआ जी प्लीज आप यहीं रहिए तब तक जब तक कि आपको तसल्ली नहीं हो जाए कि रज्जी सोहम के लिए, इस घर के लिए सही लड़की है। तू भी यही चाहती है? ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं इसे एक मौका और देती हूँ। वैसे तेरे कारवालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हम तेरे कारवालों जैसे नहीं हैं, इसलिए उनकी गलती सुधारने का एक मौका मैं तुझे और दे रही हूँ। तुझे साबित करना होगा कि तू सोहम का कार बसा सकती है। उसकी जिंदगी में खुशियां पा सकती है, एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बन सकती है, वो भी 1 महीने में। 1 महीना और रुकूंगी मैं यहाँ, और तुम्हें इन दोनों के विश्वास और मेरी उम्मीद पर खरा उतरना है। पर बुआ जी 1 महीना कुछ कम नहीं है। तो क्या करूं? इसके चक्कर में सारी उम्र यहीं बैठी रहूं? कह दिया ना 1 महीना, बस 1 महीना। तूने सुन लिया ना सोहम? और तू भी, तू तो बहुत सैड लेता है ना नई बहू की। अगर ये इस इम्तिहान में फेल हो गई तो मैंने खुद इसे इसके मायके छोड़कर आना है, और तब तू बीच में नहीं आएगा। ए तू बुत बन के क्यों खड़ी है? सामान अंदर रख दे। तू टिश्यू रख लेना। जी बुआ जी। बुआ जी की शर्त तो सुन ही ली है तूने। रहा सवाल मेरा, अगर तू एक अच्छी पत्नी भी साबित हो गई ना रज्जी, तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि सोहम की खुशियों से ज्यादा मैनू और कुछ भी नहीं चाहिए तुझसे। तू बस उसे खुश रख ले, उससे इन्नी खुशियां दे कि वो पानी को भूल जाए, फिर से जीना सीख ले। और अगर तूने ऐसा कर लिया ना रज्जी, तो तेरे सारे गुनाह माफ है, सारे। बीजी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा आप सबको इस हालत में छोड़ के जाने का। पुत्र, जाना तो पड़ेगा, वो तेरा ससुराल है। अब यहाँ से ज्यादा तुझे वहां की चिंता करनी है। देख पानी, नया नया ब्याह हुआ है तेरा, और इस तरह मैके में ज्यादा वक्त बिताना अच्छा नहीं है। यहाँ की जो भी परेशानियां है ना, उससे तुझ पे और तेरे ससुराल वालों पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पुत्र, तेरा यहाँ जो फर्ज है ना, उससे कहीं ज्यादा तेरा फर्ज उस घर में बनता है। देख पुत्र, तेरी सास इतने सालों तक उन्होंने वो घर परिवार संभाला है, अब उसका आराम करने का टाइम है। अब वो जिम्मेदारी तुझे उठानी होगी पुत्र। इसीलिए तो अभी जा, और यहाँ की चिंता मत कर।
हम सब है ना यहाँ पे। अपना ख्याल रखिए। परजाई जी, बानी ने जब से घर का सारा काम संभाला है, हम तो जैसे बेफिक्री हो गए हैं। आज वो नहीं है तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें। 24 घंटे नहीं हुए उसे गए हुए और अभी से मिस कर रहे हैं हमसे। सिर्फ हम ही मिस कर रहे हैं, वो नहीं। ससुराल की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उसे, बस मायका ही प्यारा है। मेरा मतलब थोड़ा उसे यहाँ का भी सोचना चाहिए ना। दारजी को अच्छा थोड़ी लगता होगा उसका बार बार मायके जाना। दारजी और बानी की तू चिंता मत कर, उनके लिए मैं हूँ। ला। परजाई जी, कल रात के बाद बानी से कोई बात हुई क्या? नहीं, उसका फोन तब से ही बंद आ रहा है। उसके घर के फोन पे फोन कर लेते आप। नहीं सुरजीत, पता नहीं उसके घर में क्या मुसीबत आई हुई है। उसने कुछ ठीक से बताया भी नहीं, पता नहीं बताना चाहते भी हैं कि नहीं। ऐसे में मैं फोन करती तो शायद ठीक नहीं होता, इसलिए नहीं किया। रज्जी, रज्जी, क्या हुआ पुत्र? तो यहाँ उन्होंने तुझे वापस भेज दिया क्या? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ खुद आई हूँ। अच्छा किया जो तूने अपना फैसला बदल दिया और यहाँ आ गई। मम्मी जी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मतलब? मैं यहाँ मिलने आई हूँ आप लोगों से। दरअसल एक काम है मुझे आपसे। क्या हुआ रज्जी? किसी चीज की जरूरत है? नहीं मम्मी जी। तो फिर बोलना क्या हुआ? मम्मी जी, मुझे अच्छी बहू बनना है, बहुत अच्छी। और मुझे ना इस मामले में आपकी मदद चाहिए। हर वो चीज, हर वो गुण सीखना चाहती हूँ जो एक अच्छी बहू और अच्छी बीवी में होना चाहिए। सिखाओगे ना आप मैनू? कितनी सियानी हो गई है मेरी छोटी सी रज्जी। वाहेगुरु तेनू हर खुशी दे। सत श्री अकाल परजाई जी। ओह बानी, आ गई हमारी याद। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आई हो तुम। हमने सारा काम खत्म कर ही लिया है। अब तुम ऐसा करो, अपने रूम में जाओ और आराम करो। सॉरी परजाई जी, मेरे को आने में देरी हो गई। कोई बात नहीं बानी, ऐसा हो जाता है। और बताओ, सब ठीक है घर में? जी बानी, जिंदी रहे पुत्र। सॉरी मम्मी जी, कल आ नहीं पाई। कोई बात नहीं पुत्र, सॉरी नहीं बोलना। मेरे कारण आपको परेशानी हुई होगी ना, सारा काम अकेले ही करना पड़ा होगा। परेशानी कैसी पुत्र? और वैसे भी गगन थी ना मेरे पास। और ये कभी मत सोचना कि तेरा मायका जाना हमें बुरा लगता है। यही तो दिन है मिलने मिलाने की, फिर तो तूने कनाडा चले जाना है। परमीत का फोन आया? नहीं मम्मी जी, एक्चुअली मेरी बैटरी लो हो गई है,
वो फोन ट्राई कर रहे होंगे पर फोन तो बंद है ना। रब करे ऐसे ही हो। मतलब मेरा मतलब है ऐसा ही हुआ होगा। एक काम कर पुत्र, तू पहले चार्ज कर ले अपना फोन, हो सकता है वो अभी ट्राई कर रहा हो। जी। ऐसे ताकि आटा ज्यादा पतला ना हो। ना पहले क्यों नहीं सिखाया ये सब? पहले सिखाया होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। अच्छा जी, कोशिश तो मैंने बहुत की थी तुझे सिखाने की, भूल गई? ना ससुराल में कम करेगी मेरी जुत्ती। मैंने तो ब्याह ही उस घर में करना है जहाँ घर के मेंबरों से ज्यादा ना नौकर चाकर होने हैं। मैंने सज्जा हाथ उठाना है ना तो 2-4 नौकरानियों ने दौड़े चले आना है और कहना क्या गजब करते हो बीबी जी, हमारे होते हुए आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है। हाँ, आपने तो कोशिश की थी पर मैंने ही नहीं सुनी आपकी बात। कितनी हवा में उड़ रही थी ना मैं, एकदम से जमीन पे आके गिर गई। कोई बात नहीं पुत्र, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बस उनके सच होने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। और क्या पता तेरी हकीकत तेरे सपने से भी बढ़ के निकले। हाँ, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना। और मैं हूं ना, मैंने सिखाना है तुझे सब कुछ। अब देख, अच्छी बीवी वो होती है जो अपने पति की हर जरूरत का ख्याल रखे, उसका खाना पीना, कपड़े, पसंद नापसंद की हर चीज। और उसी तरह अच्छी बहू का फर्ज होता है कि वो पति के साथ साथ घर और बाकी घर वालों का ख्याल रखे, उनके लिए खाना बनाना, सबको खाना खिलाना, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना और कोई भी काम बोलने से पहले कर देना। चल, अब तू पहले ना रोटियां बेलना सीख। चल, अब तू कोई बात नहीं पुत्र। जब मैंने पहली रोटी बनाई थी ना, उसका हाल तो इससे भी बुरा था। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी मम्मी जी। आया परमीत का फोन? नहीं मम्मी जी, इसी बात की तो चिंता आ रही है, अभी तक एक भी फोन नहीं आया। वो ठीक तो होंगे ना मम्मी जी? हाँ पुत्र, ठीक क्यों नहीं होगा? कहीं बिजी होगा इसीलिए फोन नहीं कर पा रहा होगा। तू चिंता मत कर, सो जा। सो जा। आपको बाहर जाके सोने की जरूरत नहीं है, आप यहीं सो सकते हो बेड पे। अब मैं वहां नीचे ठीक हूँ।
जब बुआ जी को सब पता चल ही गया ना, तो इस दिखावे की जरूरत नहीं है अब। पन्ना गम खुशी दे मेलदा, गम खुशी दे मेलदा, हद से भी ज्यादा गम देकर क्यों दिलों से खेलता, क्यों दिलों से खेलता। तू जो चाहे वो होता है, फिर कोई क्यों क्यों रोता है। जिद है तेरी या मर्जी है, क्यों नहीं कुछ बोलता। है तेरी मर्जी तो सह लेंगे सभी रुसवाइयाँ। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। सोहम, ये पुत्र, मैं समझ सकती हूँ तेरी तकलीफ और परेशानी को। मैं समझ सकती हूँ तू बाहर क्यों सो रहा है। तू उस लड़की को पसंद नहीं करता ना, उसे इस घर में नहीं देखना चाहता। तू चिंता मत कर, ज्यादा दिन तक तुझे इसे झेलना नहीं पड़ेगा। मैं दिलाऊंगी तुझे इससे छुटकारा। मैं निकालूंगी इस लड़की को इस घर से हमेशा हमेशा के वास्ते। सवेरे जो तूने देखा ना, वो तो फिल्म का ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। इस 1 महीने में मैं इसका वो हाल करूंगी कि वो दुखी होकर यहाँ से भाग जाएगी। पर बुआ जी, रज्जी इतनी भी बुरी नहीं है कि हम उसके साथ। बात अच्छे और बुरे की नहीं है सोहम, बात इंसाफ की है। मैंने अपने बच्चे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं होने देनी। इतना मजबूर कर दूंगी मैं इसे कि अपने मायके जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। परमीत का कोई फोन आया? जी नहीं। फिर से? तेनू कितनी बार समझाया है कि जो हो चुका है उसे भूल जा। क्यों बार बार अतीत को खोलकर बैठ जाती है? माफ करना दारजी, बहुत कोशिश करती हूँ, अतीत से बाहर नहीं आ पाती। बार बार बीता हुआ कल किसी न किसी बहाने से आंखों के सामने आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो। आज भी वो आवाजें आज भी सुनाई पड़ती है मुझे। दारजी, दारजी मुझे घर से ना निकालो दारजी। दारजी, मैं इस घर की बहू दारजी।
निकल जाओ इस घर से। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, और ना ही इस घर में तुम्हें कोई जगह मिलेगी। कोई तो मेरी बात सुनो। मनप्रीत, बोलना दार्जी को। मैं कहाँ जाऊंगी? पुत्र, अब इन पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। दार्जी, आपको नहीं लगता हमें बानी को? बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। रब ना करे अगर इस बार भी वही हुआ तो मेरा फैसला भी वही होगा।